क्या बात है बेटी? अभी वो जल्लाद कलेजा लेकर ही आया। कल्लू जल्लाद नाम है उसका। हाँ। और जिस काम के लिए जाता है उस काम को पूरा करके ही आता है। लेकिन अभी तक आया नहीं पिताजी। घबराओ नहीं बेटी, वो आता ही होगा। ठीक है पिताजी। नहीं तो होगी। खबरदार हिलना नहीं और नहीं तो होगी चूक। अगर जरा सा तुम हिले तो चला जाऊं। शंकर सिंह नजर उठा कर देख, चारों तरफ से डाकू सुल्तान सिंह के घेरे में पड़ चुका है। कौन डाकू सुल्तान सिंह? बिहार का रहने वाला डाकू सुल्तान सिंह। यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? आने का मकसद मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं आया हूं, सबसे पहले तो मुझे चाहिए तिजोरी की चाबी। सुल्तान सिंह, तुम्हें जो चाबी मिलेगी, जितना धन चाहो लूट ले जाओ। धन लेकर यहाँ से अपने बिहार को वापस ले जाइए। सम्राट शंकर सिंह, अगर जिंदगी की खैरियत चाहते हो तो कि मुझको दे दो खजाने की चाबी। मुझको दे दो खजाने की चाबी अभी, तो समझ लो तेरी जान को महाराज शंकर सिंह, खजाने की चाबी कहाँ है? मुझे चाहिए। खजाने की चाबी इस वक्त हमारे पास नहीं है, वो अलमारी में रखी हुई है। अलमारी पे रखी हुई है। सौदागर, ऐसे वक्त राजभवन में प्रवेश कर जाओ और जाओ, राजभवन में जितना भी धन है उसे लूट कर शाही दरबार में लेकर आओ। लूट और तिजोरी खाली कर दो। शंकरगढ़ राज्य का शाही खजाना खाली कर दो। तो खजाने को घबराओ नहीं शंकर सिंह, आज तुम्हारे समक्ष ये डाकू सुल्तान सिंह खजाने को लूटने आया है। खजाना लूटने के साथ साथ मैं कुछ और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? ये तुम्हारे पीछे जो लौंडिया खड़ी है, ये कौन है? ये हमारी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी है। राजकुमारी मीनाक्षी? जी हाँ। वाह, तुम्हारी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी, जैसा मैंने सुना था वैसा देखने को मिला। मैंने सुना था कि सम्राट शंकर सिंह की बेटी राजकुमारी मीनाक्षी अति सुंदर है। वाकई में देखने में सुंदर है, जिसकी शक्ल को देखकर चांद भी शर्माता है। शाबाश, हाँ धन लूट गया। ठीक 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 ठीक, रख दो इसी जगह। महाराज शंकर सिंह, ये तुम्हारी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी है। जी हाँ। अच्छा, जरा अपनी बेटी को सामने लाओ। इससे बेटी राजकुमारी। साथियों, ये रो। वाह, राजकुमारी मीनाक्षी। जैसा तुम लोगों ने सुना था कि महाराज शंकर सिंह की बेटी राजकुमारी मीनाक्षी अति सुंदर है, वैसा ही देखने को मिला। ये राजकुमारी मीनाक्षी की शक्ल को देखकर चांद भी शर्माता है। क्या ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी दिया है महाराज? राजकुमारी मीनाक्षी। सुल्तान सिंह, धन दौलत तुमने लूट लिया है, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे, और छोड़ दो मेरी बेटी को सुल्तान सिंह।
ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। आज तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूं तो क्या कह रहा है? छोड़ दो मेरी बेटी को सुल्तान सिंह। आज इसके बदन में लगाओ नहीं, खौफ खाओ जरा कुछ तो भगवान का, तुम्हारी कन्या की असमत डिगाओ नहीं। वाह महाराज, आज तुझे मालूम हुआ है, लेकिन सम्राट याद कर, आज के 18 वर्ष पहले की बात जो कुछ तूने किसी के साथ किया है, याद है? मैंने हाँ। क्या किया मैंने किसी के साथ? तुझे नहीं याद तो मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। याद है मुझको वो दिन, अरे बेशरम, याद है मुझको वो दिन, अरे बेशरम, जब पत्नी गई मेरी सुरखाम, बेटा बेटी के खातिर तड़पना पड़े, बेटा बेटी के खातिर तड़पना पड़े, पचकरम का बुढ़ापन ही नाम है। महाराज शंकर सिंह कहते हैं कि अपना खून खून है और दूसरे का खून पानी, अपना गम गम है और दूसरे का गम कहानी। आज ये डाकू सुल्तान सिंह तेरी बेटी को बिहड़ उठाकर ले जाएगा और दुनिया की कोई ताकत सुल्तान सिंह के हाथों से मीनाक्षी को नहीं बचा पाएगी। साथियों, ले जाओ राजकुमारी मीनाक्षी को और ये लूटा हुआ धन ले बिहार की तरफ। सुल्तान सिंह, मैंने सुना था डाकू लोग धन दौलत की चाह रखते हैं, किसी अबला की तरह से नहीं खेलते हैं। और आज हम पहली बार ये देख रहे हैं कि एक डाकू सुल्तान सिंह धन दौलत के साथ आप जो इज्जत भी लूटता है। सम्राट शंकर सिंह, ये तेरे कर्मों का फल है, ये तेरे किए की सजा है जो आज तेरे साथ हो रहा है। इसी तरह धन इकट्ठा करके रखना और ये सुल्तान सिंह आएगा और उठा करके ले जाएगा। ले जाना तेरी बेटी को बिहार की तरफ। जय भवानी माँ। महामंत्री अजय सिंह, क्या मौके समय कहाँ मर जाते हो? प्रजा की तरफ भ्रमण में गए थे महाराज। भ्रमण में यहाँ डाकू लोग आए, सारा धन लूट लिया और हमारी बेटी को उठा करके लेके चले गए यहाँ से। महाराज घबराइए नहीं, अभी चारों तरफ फोर्स लगा देता हूँ और डाकू लोग भाग कर नहीं जा पाएंगे। किसी भी तरह हमारी बेटी को लेकर जाओ, उससे छुड़ा करके। ले आओ साथियों, राजकुमारी मीनाक्षी को। विक्रम आने में नखरे कर रही थी, मालूम है कि आने में बड़ी कटीली है, आने में बहुत नखरे कर रही थी। एक काम कीजिए, इसको उस वक्त हमारी घाटी पर बांध दो, बुलबुल को इस खंभे में, ताकि ये हमारे आहली अड्डे से कहीं दूर ना जा सके। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पर रही, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा मीनाक्षी। आज तेरे बात के किए की सजा ये सुल्तान सिंह तुझे जरूर देगा। देना भी चाहिए सरदार जी, इसके बाप ने ऐसा कर्म किया है कि आज उसे अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। क्यों नहीं सौदागर? यही बात तो हमारे समझ में नहीं आती कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की ऐब निकाला नहीं करते। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की ऐब निकाला नहीं करते,
वाह। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घर में उजाला नहीं करती। इसको सजा मिलनी चाहिए सरदार जी। अवश्य मिलेगी। साथियों, राज भवन का लूटा हुआ धन आधा गरीबों में बांट दो और आधे में तुम लोग बराबर बराबर हिस्सा ले लो और यहाँ से सीधे गुफा के अंदर जाओ। विक्रम, सबसे पहले हमारे बैठने का प्रबंध किया जाए। गुफा में जाओ और देखो हमारा बेटा जग्गा गुफा में सो रहा होगा। उससे जाकर बोल देना कि तुम्हारे पिताश्री तुम्हें आहली अड्डे पर बुला रहे हैं। जाओ सौदागर सिंह, मेरे बेटे को मेरे पास भेजो। जा सकते हो तुम लोग। क्या बात है? आज अचानक अपने बेटे का बुलाने का सबब पिताजी मैं समझा नहीं। मैं सो रहा था, अचानक आपका मैसेज मिला और मैं दौड़ता हुआ चला आया पिताजी। बेटी जग्गा, पिताजी अचानक मैंने तुम्हें अपने आहनी अड्डे पर बुलाया। तुम हैरत में पड़ गए कि आज हमारे पिताश्री ने मुझे अचानक क्यों बुलाया। बेटी जग्गा, आज तुम्हारा बाप सुल्तान बहुत खुश है बेटी। खुशी का कारण नहीं पूछोगे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, जाहिर बेटे, आज जो तुम्हारे बाप को ऐसा कीमती धन हाथ लगा है जो जीवन में कभी नहीं मुझे मिला। ये बात, ऐसा कीमती धन मेरे हाथ लगा जो आज तक मैंने डकैती तो बहुत डाला, लेकिन ऐसा धन मेरे हाथ कभी नहीं लगा। मैं हैरत में हूँ पिताजी कि वाकई में आज तक आप जब लूटपाट करके वापस शाही अड्डे पर आए हैं, हीरे मोती सोना चांदी जेवरात लूट कर लाए हैं। आपके चेहरे पर कभी इतनी खुशी मैंने नहीं देखी। ऐसा कौन सा धन आज आपके हाथ लग गया जो आपके चेहरे से शहद टपक रही है और मुझसे ज्यादा पिताजी आप खुश हैं? मैं जानना चाहता हूँ। और बेटे जग्गा, पिताजी जो धन मेरे हाथ लगा है वो धन ना तो गरीब जनता के लिए है और ना गिरोह में किसी सदस्य के लिए है। वो धन है तो सिर्फ बेटे जग्गा के लिए है, बस तुम्हारे लिए। पिताजी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कुबेर का धन आपके हाथ लग गया है जो खास करके आप किसी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जग्गा के लिए लाए हैं? बेटे जग्गा, समझ लो तुम्हारे बाप सुल्तान के हाथ कुबेर का खजाना ही लग गया है। और देखना चाहते हो कि वो खजाना है कहाँ? जरूर जल्दी दिखाइए पिताजी। अवश्य दिखलाएंगे बेटा। देखना चाहते हो तो देखो, वो धन कहीं बाहर नहीं, हमारे आहनी अड्डे पर तुम्हारे करीब वो धन ये है बेटे, ये गौर से देखो बेटे, ये वाकई में आपने जितनी तारीफ की उससे कहीं ज्यादा ये खूबसूरत बना है। क्यों नहीं बेटे, तारीफ करने योग्य है ये। लेकिन पिताजी आज तक आपसे हमने कोई सवाल नहीं किया। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। ऐसा सवाल? पिताजी आज तक हमारे आहनी अड्डे पर मुसीबत की मारी, गम की सताई कोई इंसान या कोई अबला आई है तो यहाँ से अगर वो रोता रोता आया है तो हंसते हंसते गया है। लेकिन पिताजी आज इस लड़की को इस आहनी अड्डे पर लाने का मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। मैं जानना चाहता हूँ ये लड़की कौन है और इसे आप आहनी अड्डे पर क्यों लाए पिताजी? बेटे जग्गा, तुम जानना चाहते हो कि आज तक तुम्हारे बाप ने सिर्फ धन लूटा है, ना कि किसी लड़की को लूट कर अपने आहनी अड्डे पर लाया है। बल्कि अगर मुसीबत की मारी हुई कोई लड़की हमारे सामने पड़ी
तो मैंने उसे सहारा दिया है। और ये लड़की हमारे आहनी अड्डे पर क्यों आई, उसका कारण मैं तुमसे बता रहा हूं। सुनिए बेटा। और तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। ध्यान बातों पर मेरी जरा दीजिए। लूट कर इसकी इज्जत मेरे लाड में, लूट कर इसकी इज्जत मेरे लाड में। बदला माता अपनी चुका लीजिए। अरे बेटे जग्गा, ये लड़की जो अपने आहनी अड्डे पर है, इसके बाप ने तुम्हारी माँ की इज्जत को बर्बाद करके उसे मौत की नींद में सुला दिया था। और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जिस दिन हमारा बेटा जग्गा पूरे 18 वर्ष का होगा, उसी दिन दुश्मन की बेटी को लाकर अपने आहनी अड्डे पर अपने बेटे से उसकी इज्जत को लुटवाऊंगा। तब मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, ये मेरी माँ की कातिल की बेटी है। पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पिताजी। जिस तरह इसके बाप ने मेरी माँ की जान ली है, आज ठीक उसी तरह मैं उस इतिहास को दोहराऊंगा और इसकी इज्जत के तार-तार कर दूंगा पिताजी। इस कमीनी को इस दुनिया में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ूंगा। सम्राट शंकर सिंह की बेटी हमारी शतरंज की चाल का भोरा बनेगी। इस कदर तेरी आबरू को बर्बाद करूंगा कि तेरा बाप ही तुझे देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा, अपनी जान दे देगा। देख अब ये डाकू जग्गा सिंह सबके सामने इस आहनी अड्डे पर तेरे कपड़े कैसे उतारता है। बेटे जग्गा, आज दुश्मन की बेटी के लिए अरे गंदा दुशासन और इसके सारे बदन के कपड़े खींच ले और सरेआम से नंगी कर दे। इसकी इज्जत को लूट ले बेटे। पिताजी, दुशासन तो द्रौपदी के कपड़े नहीं उतार सका, लेकिन आज ये जग्गा एक एक करके इसके जिस्म से सारे कपड़े मैं उतारूंगा। क्या बात है बेटे, क्या हो गया? एकाएक शरीर में झटका सा लग गया। बात क्या है? ओ, थोड़ी सी भूल मैंने भी किया है बेटी। इज्जत मिलने के लिए इजाजत दे दिया, लेकिन ये इसके हाथों में हथकड़ी लगी है, इसे मैं खोने दे रहा हूं। छोड़ूंगा ना इस कमीने को। हरामजादी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी असमत जरूर लूटेगा। क्या बात है बेटे, बार बार तेरा पैर फिसल जाता है, गश्त खाकर जमीन पर क्यों गिर जाता है बेटे? जब भी मैं अपने कदम इस लड़की की तरफ बढ़ाता हूँ, ऐसा लगता है कोई मुझे जोर से धक्का देता है। धक्का दे रहा? हाँ पिताजी। हमको लगता है कि तू अपने बाप को देखकर शर्मा रहा है, शर्म खा रहा है। तो बेटे, मैं अपना मुंह गुफा की तरफ फेर ले रहा हूँ और इसके बाद इसकी इज्जत को बर्बाद कर बेटी। हमारी प्रतिज्ञा को पूरी कर बेटे, इसकी इज्जत को तुझे लूटना है। चल बेटा, मैं अपना मुंह गुफा की तरफ करके खड़ा हूँ।
लड़की की आंखों में ना जाने कैसा जादू, ना जाने कौन, जब भी मैं इसकी तरफ अपने पैर बढ़ाता हूँ दीवार बनकर सामने ऐसी ना जाने कौन सी चीज आ जाती है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पिताजी, देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है पिताजी, और पिता जी ये क्या तुमने इस लड़की के साथ मेरा कोई गहरा रिश्ता है। ये लगता है जैसे कि भोली भाली एक मासूम से मेरी बहन जैसी है। जग्गा, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे जिस्म में दौड़ने वाला लहू बोल रहा है। पिताजी, मेरे जिस्म में दौड़ने वाला लहू आप ही का है। अगर तेरे जिस्म में दौड़ने वाला लहू मेरा है तो फिर तेरे दिल में ख्याल कैसे उठ रहा है? बेटे एक सवाल मेरा है, एक बाप के सामने बेटे का फर्ज क्या होता है? बाप के प्रति एक बेटे का फर्ज होता है कि उनकी हर आज्ञा का पालन करना, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलना। पिताजी, यही बाप के प्रति एक बेटे का फर्ज होता है। वही फर्ज होता है, तब तो मेरे बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चल रहा है बेटे? जब मैं तुझे कह रहा हूं कि मेरे दुश्मन की बेटी है और इसकी इज्जत को तुझे लूटना है, तब तेरे दिल में एक कैसा ख्याल उठ रहा है? पिताजी, आपको सोचना बिल्कुल गलत है। पिताजी देखिए, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है पिताजी। जग्गा, ये तेरा सोचना गलत है। आज जो तेरा बाप कहेगा वो तुझे करना होगा, और कहूंगा मैं जो तुझको करना। कहूंगा मैं जो तुझको करना पड़ेगा, और तेरा बाप कर पूरा अपना करेगा। भूल क्या तू गया निज मात के अपमान को, उसी माँ का दूध पीकर भूल का एहसान। भूल क्या तू गया निज मात के अपमान को, उसी माँ का दूध पीकर भूल का एहसान। तुझे दूध की लाज रखना पड़ेगा, जो तुझको करना पड़ेगा। तुझे इसकी इज्जत को लूटना होगा। आप ही ने मुझे बचपन से लेकर आज तक यही नसीहत देते आए पिताजी, और आज आप ही मुझे ये गंदा काम करने के लिए कह रहे हैं पिताजी। पिताजी कि है पिता, आपका सोचना है गलत और फर्ज अपना इस घड़ी याद है कि माँ का बदला चुकाए ये महाराज से, माँ का बदला चुकाए ये महाराज से।
किसी दूसरे के किए गए पाप की सजा किसी दूसरे को देना पाप ही नहीं महापाप होता है। अच्छा, तो माँ का बदला इसके बाप से चुकाएगा? अरे जग्गा, अगर इसके बाप को मारना होता तो आज के 18 वर्ष पहले ही सुल्तान सिंह उसे मिटा देता, लेकिन मुझे शंकर सिंह का कटा हुआ शीश नहीं, झुका हुआ शीश चाहिए। इसकी बेटी की इज्जत को लूट लेगा तो जब खबर सुनेगा तो उसका सर नीचा हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना तुझे मानना होगा जग्गा, कहना मानना होगा। मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता। अरे इस लड़की की इज्जत तो लूटने की दूर रही बात, मैं इसे हाथ तक नहीं लगा सकता। अच्छा, तो मेरी बातों से इनकार कर रहा तू? जग्गा कि हुक्म मेरा बजा, अब न देरी करे, बाकी करने का फल सुना पाएगी। इसकी इज्जत अगर तूने लूटा नहीं, इसकी इज्जत अगर तूने लूटा नहीं, इसके पहले तेरी जान चली जाएगी। इज्जत तो तुझे लूटना होगा जग्गा। नहीं पिताजी, मैं इसकी इज्जत नहीं लूट सकता। मेरा इनकार एक बार नहीं बल्कि 1000 बार है पिताजी। हम क्षत्रिय हैं पिताजी, हमें अपना धर्म भूलना नहीं चाहिए पिताजी।